Hello बच्चों, let's see this question. This question says with the help of energy band diagram distinguish between conductors, semiconductors and insulators. तो देखिए, पहले तो बात करते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की। तो आपका एक इस पर बेस्ड क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर पर। तो की कॉन्सेप्ट क्या लिखे अपन? की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली आपके पास एनर्जी बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम्स, एनर्जी बैंड डायग्राम। तो ये होते क्या है, इनकी बात करते हैं। जैसे आपके पास कि सिंगल एटम की बात करें तो सिंगल एटम में एनर्जी लेवल्स होती है आपके पास। तो आटोमोस्ट शेल को अपन कहते हैं वैलेंस शेल, वैलेंस शेल, और इन इलेक्ट्रॉन को कहते हैं अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसके ऊपर आपके पास कौन सी होती है? कंडक्शन सेल, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो ये कहलाती है कंडक्शन सेल। लेकिन ये जब क्या है आपके पास सिंगल एटम की बात करें, लेकिन मल्टीपल एटम्स होंगे तो आपको जो सेल जुड़ के क्या बना देंगे, एक बैंड बना देंगे। उसको अपन क्या बोल देते हैं? वैलेंस बैंड कह देते हैं। जैसे आपके पास मल्टीपल एटम्स होंगे तो जो वैलेंस शेल एडअप होके क्या बना देंगे? वैलेंस बैंड बना देंगे अपने पास, वैलेंस बैंड। और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? इसके ऊपर एक आपका कंडक्शन सेल्स को मिला के कंडक्शन बैंड बनेगा, कंडक्शन बैंड, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। यानी कि ऑटोमोस्ट एनर्जी बैंड आपका वैलेंस बैंड कहलाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं वो कहलाता है कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके कंडक्टर से इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर डिफाइन किए गए और किस प्रकार से। जैसे आपके पास पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। अगर कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो वैलेंस बैंड है यानी कि ये, और जो कंडक्शन बैंड है वो इस तरीके से होता है, यानी कि दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो ये हो गया ओवरलैपिंग रीजन। तो अगर जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करते हैं तो उनको अपन कहते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स कहते हैं इजीली नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। इसी वजह से अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप बढ़ जाता है, जैसे आपके पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एनर्जी गैप बढ़ गया, जिसको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं अपन। तो ये वैलेंस बैंड हो गया और एक कंडक्शन बैंड हो गया। तो इनके बीच में एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा ई जी ये होता है। तो और क्या होगा यहाँ पर, इसकी एक लिमिटिंग वैल्यू जनरली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक डिपेंड करता है कि आपका कौन सा सेमीकंडक्टर बना रखा है उसके अकॉर्डिंग। अगर डेल्टा ई जी फॉरबिडन एनर्जी गैप जनरली अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो इसको अपन सेमीकंडक्टर्स कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स। तो जैसे आपके पास सिलिकॉन का मान लीजिए सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, उसके लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है डेल्टा ई जी, ये लगभग होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मान लीजिए सिलिकॉन की बात करें अपन, तो आपके पास जो एनर्जी गैप होता है यहाँ पे 0.67। वैसे गैलियम आर्सेनिक की बात करते हैं अपन, तो हर एक के लिए क्या होता है, अलग अलग आपका एनर्जी गैप होता है, पर एक लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इसको जैसे गैलियम और आर्सेनिक की बात करते हैं, गैलियम आर्सेनिक, तो इसके लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये लगभग 1.41 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये जो क्या होता है कि अगर अपन हल्की सी एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाते हैं और इलेक्ट्रॉन, और या कहें तो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है आपके पास। लेकिन अगर आपके पास बैंड गैप ज़्यादा है, जैसे ये तो हो गया वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो अगर आपके पास यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप आपके पास जिसको डेल्टा ई जी कहें अपन, इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाती है तो ये वो आपके किस कैटेगरी में आ जाते हैं? इंसुलेटर की कैटेगरी में। इंसुलेटर्स यानी कि ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, इसलिए आपके पास इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। और मान लिया अपन इसको एक्स्ट्रा एनर्जी दें तो यहाँ पे ब्रेकअप होने का या ब्रेकडाउन होने का, या बोल दें कि सेमीकंडक्टर खत्म होने के चांसेस होते हैं आपके पास, या जो भी आपके पास कंडक्टर है, इंसुलेटर है, अगर ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर दे तो ये क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाते हैं, यानी कि या डैमेज हो जाते हैं। तो ज़्यादा एनर्जी भी अपन सप्लाई नहीं कर सकते, तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये एनर्जी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड पे जंप नहीं कर पाते। तो यानी कि अगर एनर्जी के 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो इंसुलेटर्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक है, और डिपेंड करता है कि आप किसका सेमीकंडक्टर बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये इंसुलेटर सेमीकंडक्टर्स कहलाते हैं, और कंडक्टर्स में आपका ओवरलैपिंग होती है। सो दीज आर आवर फाइनल आंसर्स, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।